Draw attention to yourself by creating an unforgettable, even controversial image. Better to be slandered and attacked than ignored. Build your personality that way in which you loved or may be hated but cannot be ignored. जिनकी प्रेजेंस को, जिनकी पर्सनालिटी को इग्नोर कर दिया जाता है, समाज उन्हें उसी वक्त भुला देता है, नो मैटर उन्होंने कितने अच्छे काम किए हों, नो मैटर उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया हो। अगर वो अपनी पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज करने जैसी नहीं करेंगे, देन उनके सारे कंट्रीब्यूशन को भुला दिया जाएगा, उनकी हस्ती को भुला दिया जाएगा। दिस टाइप ऑफ अफेक्ट अ मैन्स रेपुटेशन हैज ऑन हिज करियर, हिज लाइफ, हिज प्रेजेंट एंड एज वेल एज ऑन हिज फ्यूचर। जो दिखेगा वही बिकेगा। एवरीथिंग इज जज्ड बाय इट्स अपीयरेंस, व्हाट इज अनसीन काउंट्स फॉर नथिंग। हर एक चीज, हर एक इंसान को उसकी पैकेजिंग के बेस पे जज किया जाता है। उसकी क्वालिटी क्या है, उसके गुड्स बैड्स क्या हैं, ये कोई जानना नहीं चाहता। अगर वो सुंदर दिख रही है तो चीज भी बढ़िया ही होगी। दिस इज द टिपिकल मेंटालिटी ऑफ ह्यूमंस इन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। इसके ऑपोजिट कोई चीज भले ही अच्छी क्यों ना हो, बट अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो कोई उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। यही सेम पैटर्न ह्यूमंस पे चलता है। अगर कोई व्यक्ति दिखने में अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनता है, लोग उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो बाकी की जनता इसी के बेस पे उसकी रिस्पेक्ट करने लगती है और उसको अच्छा व्यक्ति मान लेती है। कोई भी उसके कैरेक्टर को समझने का ट्राई नहीं करता, कोई भी उसकी रियल इंटेंशंस को जानना नहीं चाहता, बिकॉज ये करना डिफिकल्ट है। इसलिए जो उन्हें अपनी आंखों से दिखाई देता है, जो वो किसी के बारे में अपने कानों से सुनते हैं, उसी को सच मान के सामने वाले को उसी के बेस पे ट्रीट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, भले ही किसी व्यक्ति का कैरेक्टर काफी अच्छा हो, उसने काफी अच्छे काम किए हो, सोसाइटी में काफी कंट्रीब्यूट किया हो, बट अगर लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता तो वो उस व्यक्ति को इग्नोर कर देंगे, उसकी हस्ती को इग्नोर कर देंगे। रिमेंबर, आज के इस टाइम में लोगों के अच्छे बुरे कर्म उनको सोसाइटी में लाइफ में हेल्प नहीं करते। लोगों का, सोसाइटी वालों का मानना इंपॉर्टेंट होता है कि ये अच्छा व्यक्ति है, फिर चाहे वो उनका बहम हो या फिर सच। नेवर लेट योरसेल्फ गेट लॉस्ट इन द क्राउड, स्टैंड आउट, मेक योरसेल्फ अ मैग्नेट ऑफ अटेंशन बाय अपीयरिंग लार्जर, मोर कलरफुल, मोर मिस्टीरियस देन द पीपल अराउंड यू। खुद को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बर्निंग मोर ब्राइटली देन दोज अराउंड यू इज अ स्किल दैट नो वन इज बोर्न विद। ये चीज तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स कर करके एक्वायर करनी पड़ेगी, और ये एक्वायर करनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पावर के साथ रिलेशन रखना है तो। जो मेन चीज है वो ये कि लोग तुम्हारे बारे में बात करने चाहिए, तुम्हारे जाने के बाद उनके माइंड में तुम घूमने चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने चापलूसियां कर करके कोई गुड गाय नहीं बनना है, तो एटीट्यूड एंड इग्नोरेंस शो करके एगोइस्टिक, एरोगेंट, बैड गाय बन जाओ। बस पर्सनैलिटी वो होनी चाहिए जिसे इग्नोर ना किया जा सके, चाहे वो तारीफ करें या फिर बुरा भला कहें। इवन व्हेन आई एम रेल्ड एट, आई गॉट माई कोटा ऑफ रीनोन। मीन्स जब भी वो मेरी निंदा करते हैं तो मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि वो मुझे याद करते हैं, चाहे गुड वे में चाहे बैड वे में। बस उनकी जुबान पे तुम्हारा नाम, उनके माइंड में तुम्हारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अगर तुम इग्नोर होगे तब वो एंड है, क्योंकि देन ना तो कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा और ना ही कंसिडर। अ नेम विदाउट फेम इज लाइक फायर विदाउट फ्लेम। ना कोई डरेगा, ना कोई यूज हो पाएगा। So work on your personality and build it in such a way in which people may love you or hate you but cannot ignore you. You have to be something. Be a sweet dream of them or be a nightmare. The main purpose is to get in their minds. Accomplish it at any cost. Remember, जो दिखेगा वही बिकेगा। बाकी as you know, this is the 6th law of 48 laws of power. आगे हर एक लॉ के लिए वीडियो आएगी, so if you are interested, stay tuned.